एक आम परिवार से निकलकर देश की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने वाले बीजेपी के एक बड़े नेता जिन्होंने राजधानी लखनऊ से नामांकन किया, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरी औपचारिकता है परिचय दूँ। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सर, नामांकन आपने कर दिया है, तीसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा तो स्पष्ट है। एक तो चुनावी संकल्प पत्र भी हम लोगों ने जारी किया है और उसकी भी जानकारी देश की जनता को है। भारत को हम एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा भारत जिसमें कि कोई भी भारत का नागरिक गरीब न रहे, आर्थिक दृष्टि से सभी संपन्न हों और कम से कम अपनी जो दैनंदिन की न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने की उनके अंदर ताकत हो, क्षमता हो। आप लोगों ने सर एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार, और आप ही के पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना, और विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि नहीं संविधान। खड़ा होता, ये बेबुनियाद और निराधार आरोप है। और मैं इस प्रकार की बात करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति सच बोलकर ही की जा सकती है। लंबे समय तक झूठ बोलकर और जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जा सकती है। और सभी राजनीतिक पार्टियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। यदि आप जनता को एक बार गुमराह करेंगे तो आगे आप एक्सपोज होकर रहेंगे। आप नहीं देख रहे हैं कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी की क्या स्थिति हो गई है इस समय देश में? इसी प्रकार की हरकतों के कारण बराबर जनता को गुमराह करना, जनता से झूठ बोलना, गलत वादे करना, कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को अथवा किसी राजनेता को अपनी विश्वसनीयता खोनी नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी की भी के बारे में भी उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, एक विश्वसनीयता है, एक साख है। और हम लोग बराबर सजग रहते हैं कि कहीं कोई ऐसा काम हम लोगों की तरफ से न हो कि भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हो। इसलिए हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा सर, चौथे का चुनाव बदलाव का चुनाव कहा गया, और आप चूंकि रक्षा मंत्री हैं, 19 का चुनाव जो था उसको कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे काम किए। इस बार वो कौन से मुद्दे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, विकास का एजेंडा? जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता अनपैरेलल है, इसमें कहीं दो राय नहीं। देश चाहता है कि पुनः उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और देश इसलिए चाहता है कि लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक इन्होंने ऊंचा किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने, और आगे भी भारत का मस्तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा रहे, भारत की सेव पूरी दुनिया में बने। और यह काम यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, भरोसा है। सर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, दोनों लोग के बारे में चर्चा है, यूपी से लड़ सकते हैं। चूंकि आप लखनऊ से हैं, बगल की सीट से प्रियंका जी पहली बार चुनाव लड़ सकती हैं। इंडिया अलायंस को किस तरह का एक कंटेंडर आप देखते हैं इस बार एनडीए का? नहीं, लड़ना चाहते हैं तो लड़ना चाहिए, देर क्यों कर रहे हैं, विलंब क्यों हो रही है? यहाँ से लड़ना चाहते हो लड़ें, भारतीय जनता पार्टी लड़ने को तैयार है। इस बार 80 पार का नारा है, कितना यकीन है? क्योंकि पहले और दूसरे फेज में कहा जा रहा है सर कि बहुत नुकसान है। कोशिश हमारी यह है कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करे। प्रयत्न तो यही है। अच्छा सर, पहला और दूसरा फेज हुआ, उसमें वोटिंग बहुत कम हुई। कहा जा रहा है कि वोटर्स में उत्साह उतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा जो 2014-19 में था। ये जो कम वोटिंग परसेंटेज है, इसको सीधे सीधे बीजेपी का नुकसान बताया जा रहा है। प्रश्न ही नहीं है। एक तो गर्मी का भी असर है थोड़ा बहुत, और इसके अलावा मैं मानता हूं कि जो लोग प्रतिपक्ष को समर्थन देने वाले हैं उनके अंदर हताशा और निराशा की स्थिति इस समय है, क्योंकि वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी को ही एकदम क्लियर मेजॉरिटी, बम्पर मेजॉरिटी मिल रही है और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए जिस उत्साह के साथ अपोजिशन के जो मतदाता हैं उनको करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। दो छोटे सवाल। आप गृह मंत्री रह चुके हैं, एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर बहुत गंभीरता से विपक्ष ने। बेबुनियाद और निराधार आरोप है। मैं समझता हूँ कि यदि एजेंसी कुछ गलत करती हैं तो लोग अदालत की शरण ले सकते हैं। अदालत उनको क्यों नहीं रिलीफ दे रही है? क्या अदालत हमारे दबाव में है? अच्छा सर, आखिरी सवाल। जनता की आंखों में बार बार धूल झोंक कर राजनीति करना, इससे बचना चाहिए विपक्ष को।
आखिरी सवाल, नीरज सिंह जी को आपने जिम्मेदारी दे रखी है, बीजेपी के नेता हैं लखनऊ में, कितना टेंशन कम कर देते नीरज जी? नहीं नहीं हैं, नीरज काम कर रहे हैं, उनकी रुचि है, इसमें कहीं दो राय नहीं। पंकज भी काम कर रहे हैं, पूरे परिवार के लोग भी। मोदी जी ने तारीफ की थी इसलिए ये सवाल। नहीं नहीं, वो सब जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, सभी परिवार के सदस्य काम करते हैं, लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी सचमुच संगठन संभाल रहा है हमारे। यहाँ के हमारे अध्यक्ष हैं आनंद द्विवेदी, वो देख रहे हैं, और प्रबंधन का काम देख रहे हैं, चुनावी प्रबंधन का मुकेश शर्मा, ये सब लोग मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो तीसरी बार लखनऊ सीट से चुनाव मैदान में हैं, और लखनऊ से माना जाता है बीजेपी की सबसे सेफ सीट है, और नामांकन के साथ ही जो रोड शो हुआ वही राजनाथ सिंह जी का प्रचार कहा जा रहा है। फिलहाल राजनाथ सिंह जी अपनी व्यस्तता के बीच में एनडीटीवी से बात की, इनका बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।